Hello everyone, today we will start a new topic, Cauchy root test. So first of all, we will understand what does the Cauchy root test say. A statement of Cauchy root test is if sigma un or summation un is a positive term series and the limit n tends to infinity un raised to power 1 by n is equal to L, then number 1 sigma un is convergent if L is less than 1. Number 2 sigma un is divergent if L is greater than 1 and number 3 if L is equal to 1 the test fail. मतलब कोची रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म इन्फिनाइट सीरीज है उसकी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन सीरीज होती है उसकी हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, मतलब un को फाइंड आउट करते हैं. अब उसकी हम क्या करते हैं, रेज टू पावर 1 बाई n करते हैं, मतलब nth टर्म की रेज टू पावर 1 बाई n करते हैं. फिर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर, मतलब लिमिट फाइंड आउट करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1 बाई n की. अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो जो हमारी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है. अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1 बाई n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो जो हमारी गिवन सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है और एट l इक्वल टू 1 पे जो होती है टेस्ट फेल कर जाती है. मतलब l इक्वल टू 1 पे या तो ये सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है या डाइवर्स भी कर सकती है. ठीक है, आती है कि कोची रूट टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे. हम कोची रूट टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई गिवन सीरीज हो जिसकी nth टर्म इन दी फॉर्म इस तरह के फॉर्म में हो, मतलब nth टर्म की बात करें, मतलब un की बात करें तो इस तरह के फॉर्म में हो, a बाई बी रेज टू पावर n स्क्वायर हो, n हो या माइनस n हो या माइनस n स्क्वायर हो. हम बात करते हैं कि हम कोची रूट टेस्ट तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई गिवन सीरीज की nth टर्म, मतलब un a बाई बी वेयर a एंड b आर वेरिएबल इन n होगी. ठीक है, उसकी पावर क्या हो, n स्क्वायर हो या n हो, माइनस n हो या माइनस n स्क्वायर हो, तो हम कोची रूट टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि n स्क्वायर अगर 1 बाई एन से मतलब पावर ले लिए, un रेज टू पावर 1 बाई एन लिए तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगी, पावर n बचेगी, n रेज टू पावर 1 बचेगी. क्या हुआ, एक पावर तो कैंसिल हो गई. अगर बात करें यहाँ पर n है 1 बाई एन, इसकी un रेज टू पावर 1 बाई एन लिए तो ये क्या होगी, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. माइनस n है तो पावर कैंसिल हो गई, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, n डिवाइड n अपॉन n हो जाएगी तो कैंसिल होकर माइनस 1 हो जाएगी. ठीक उसी तरह माइनस n स्क्वायर है तो सिर्फ माइनस n बचेगी. तो इस तरह की जब फॉर्म में आपकी जब nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज होती है ना, n स्क्वायर n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर, तब हम कोची रूट टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, इस पर अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि समेशन n अपॉन n प्लस 1 रेज टू होल रेज टू पावर n स्क्वायर की बात. हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो आपकी ये है और हमें इसकी क्या करनी है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है समेशन n अपॉन n प्लस 1 रेज टू पावर n स्क्वायर. ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या है, nth टर्म इस गिवन सीरीज की गिवन है, मतलब un की बात करें तो क्या हो जाएगी, un इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 होल रेज टू पावर n स्क्वायर. ठीक है, अब हम बात करते हैं. ठीक है, हमें क्या करना है, कोची रूट टेस्ट में क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1 बाई n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास un गिवन है, हमें क्या करना है, un रेज टू पावर 1 बाई n फाइंड आउट करना है. un रेज टू पावर 1 बाई n की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, n अपॉन n प्लस 1 रेज टू पावर n स्क्वायर और इसकी क्या हो जाएगी, पावर लेना है 1 बाई n तो इंटू 1 बाई n. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई कि ये n स्क्वायर मतलब n की पावर 2 जो होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारे पास un रेज टू पावर 1 बाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n अपॉन n प्लस 1 रेज टू पावर n आ गई. ठीक है, और हम un रेज टू पावर 1 बाई n को इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, n प्लस 1 अपॉन n रेज टू पावर n और इसकी होल पावर माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं ना. हमने क्या किया, n प्लस 1 जो डेनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस 1 मतलब पावर माइनस 1 लेते हैं. तो हमने क्या किया कि n प्लस 1 को न्यूमरेटर में ले गए और n को डेनोमिनेटर में आया तो क्या किया, होल रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. तो इसलिए माइनस 1 को बाहर कर लिया और n प्लस 1 अपॉन n रेज टू पावर n की होल पावर माइनस 1 है. ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस 1, मैंने सेपरेट आउट लिख दिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लिमिट फाइंड आउट करना है, किसकी,
यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की, कहाँ पे, एट एन टेंस टू इन्फिनिटी में। हम बात करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की बात करें तो क्या हो जाएगी, यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी बात करते हैं एन प्लस, अगर हम बात करें n प्लस 1 बाई एन है, अगर n न्यूमरेटर क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगी, न्यूमरेटर से n कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बाई एन, और डिनोमिनेटर से n कॉमन लिए तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगी 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर माइनस 1। अब हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, और हमें पता है ना कि 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होती है इसकी, उसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस वाली टर्म की 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या होती है, e होती है, और उसकी e हो गई, ठीक है। अब उसकी क्या है, पावर -1 है, तो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई ई रेज टू पावर -1 को हम 1 बाई ई भी लिख सकते हैं। तो e की वैल्यू किसके बराबर होती है, अप्रॉक्सीमेट 2.7 के बराबर होती है, तो 1 बाई ई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, तो 1 बाई इज लेस देन 1 होगी, नॉट 0, 1 बाई ई जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि जब लिमिट यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की बात करते थे, अगर लेस देन 1 होती थी तो उस जो गिवन सीरीज होती थी वो क्या होती थी, कन्वर्जेंस होती थी। तो हमारे पास ये जो सिग्मा यू एन बाई दी हेल्प ऑफ कोची रूट टेस्ट, ये क्या हो गई कि सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हमने क्या किया, बस यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन फाइंड आउट कर लिया, उसकी लिमिट चेक कर ली n टेंस टू इन्फिनिटी पर, 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू e होती है, e रेज टू पावर -1 की बात की तो 1 बाई ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी हो गई। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ दिस वन सीरीज सिग्मा n माइनस लॉग n की होल पावर n है, डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर n की बात करें, ठीक है। तो हमारे पास un क्या है, गिवन है, un की बात करें तो un क्या हो जाएगी, n माइनस लॉग n, और लॉग की बात करें बेस ई पे ही होगी, ठीक है, होल पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर n। अब हमें क्या करना है, यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की बात करें तो क्या हो जाएगी, n माइनस लॉग n पावर n है, इसकी क्या कर रहे हैं 1 बाई एन पावर करेंगे, अपॉन 2 रेज टू पावर n है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 बाई एन रेज किए, ठीक है, इंक्रीज किए, यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की बात करें, एन रेज टू पावर n इंटू 1 बाई एन हो गई। हमने एक साथ नहीं सबकी सेपरेट 1 बाई एन कर दिया पावर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये n पावर n इंटू 1 बाई एन कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस लॉग n अपॉन 2 इंटू n, ठीक है। अब बात करते हैं यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की बात करें तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, अगर हम सेपरेटली डिवाइड करिए तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगी 1 बाई 2 माइनस, और क्या बचेगी लॉग n डिवाइड बाई 2n, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है ना, यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की, ठीक है। लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन रेज टू पावर 1 बाई एन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 माइनस लॉग n अपॉन 2n की भी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रही है आपकी लॉग, अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये तो 1 बाई 2 माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखिए लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होती है, और डिवाइड बाई इन्फिनिटी तो क्या हो गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई ना। हमें पता है कि लिमिट
यहाँ दिखते हैं, लिमिट n टेंस टू a की बात करें और f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, ठीक है। अगर ये जब हम n की वैल्यू मतलब f ऑफ x की बात करें तो यहाँ पर x लेते हैं, ठीक है। अगर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x है, ठीक है, तो हमें पता है जब x की वैल्यू a पुट करें और f ऑफ a की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आ जाए और g ऑफ a की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाए तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो वहाँ पर उस कंडीशन पर हम लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। वो क्या होती है कि जब हमारी f ऑफ x और g ऑफ x डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लिमिट x टेंस टू a की बात करें f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू होती है इक्वल होती है किसके बराबर, लिमिट x टेंस टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। ये कब होती है, बाय दी एल हॉस्पिटल रूल। हमें पता है ना लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, मतलब अगर f ऑफ a और g ऑफ a की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो बाय द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x की x टेंस टू a पर। वो क्या होती है उसकी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। ठीक, यहाँ भी क्या हो रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी बात करें, हम इस कंडीशन की बात करें, इन्फिनिटी की बात करें तो 1/2 रही जाएगी, ठीक है। मतलब लिमिट, चलिए यहाँ लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1/n की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/2 माइनस, अगर हम करें log n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी, विथ रिस्पेक्ट टू n करना है, क्योंकि यहाँ पर n वेरिएबल है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसलिए x के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी तो n के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log n की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1/n, तो ये क्या होगी 1/n इंटू n की डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, n की डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n क्या होगी, 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू 2, और 2 तो पहले से डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या हो गया, जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/2n मतलब 1/2 इंटू इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी बहुत बड़ी नंबर है और 1 अपॉन इन्फिनिटी की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1/n की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, क्योंकि इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो रही है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, तो उस कंडीशन बाय दी हेल्प ऑफ कोची रूट टेस्ट से क्या हो गई, हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट बाय कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट के से क्या हो गया, ये जो हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्योंकि हमें बस क्या करना है, un रेज टू पावर 1/n फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें गिवन सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके बाद क्या करनी है, उसकी रेज टू पावर 1/n कर देनी है और वहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो गिवन सीरीज वो डाइवर्जेंट होगी। और यहाँ पर हमने बस एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया, ठीक है, फाइंड करने के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन 2n की बात की, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जो आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या है, 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 1 रेज टू पावर 2 माइनस 2 अपॉन 1 की होल पावर की बात करें -1, ठीक है। फिर सेकंड टर्म आपकी ये है, थर्ड टर्म ये अप टू इन्फिनिटी है। हमें इस गिवन सीरीज की क्या करनी है, चेक करनी है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने से सबसे पहले क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, मतलब un की बात करें तो un क्या हो रही है, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या आ रही है, अभी हम बात करें इस टर्म की, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 रेज टू पावर 2 है। सेकेंड टर्म में क्या है, 3 रेज टू पावर, मैं पावर की बात नहीं सिर्फ 2, 3, 4 की बात करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या है 2, सेकेंड टर्म में क्या है 3, थर्ड टर्म में क्या 4, फोर्थ टर्म में क्या है 5, मतलब हर एक पार्टिकुलर टर्म में +1 हो रही है। मतलब फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 + 1,
सेकेंड टर्म की बात करें 2+1, थर्ड टर्म की बात करें 3+1, तो n टर्म की बात करें क्या हो जाएगी n+1। अभी हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम इसकी बात की 2 की, 2, 3, 4 की। डिनोमिनेटर की बात करें 1 है, फिर क्या है, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में क्या है 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो n टर्म में क्या होगी n होगी। अब हम इसकी पावर की बात करें, मतलब होल पावर की, ठीक है, ध्यान से लिखते हैं। क्या आ रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या आ रही है 2 आ रही है। फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, सेकेंड टर्म में पावर की बात करें 3/3/2/3, मतलब पावर क्या है 3 है। थर्ड टर्म में पावर क्या है 4, मतलब क्या हो रही है, पावर में +1 हो रही है, मतलब फर्स्ट टर्म में 1+1 पावर मतलब 2, सेकेंड टर्म में 2+1 पावर 3, थर्ड टर्म में क्या आ रही है 3+1, मतलब होल पावर की बात करें तो क्या हो रही है 4 हो रही है, ठीक। अगर हम n टर्म की बात करें तो उसकी क्या हो जाएगी n+1 पावर हो जाएगी, तो इस सब की पूरी पावर कितनी जाएगी n+1। समझे, हमने क्या किया, पहले 2 की बात किया 2, 3, 4, फिर बात किया डिनोमिनेटर की 1, 2, 3, फिर हम पावर की बात की 2⁻² है अपॉन 1⁻² है, तो पावर क्या आ रही होगी 3⁻3 है, 2⁻3 है, 4⁻4 है, 3⁻4 है, मतलब अगर बात करें तो ये पूरे टर्म की होल पावर 4 ही हो रही है। 2/1 हो या 3/2 हो या 4/3, उसकी होल पावर 4 हो रही है, ठीक है। चलिए आपकी हो गई, क्या हो गई +1 हो गई, माइनस। अब हम बात करते हैं इसकी 2/1 की, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म में क्या आ रही है 2, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4, तो मतलब n टर्म में क्या होगी n+1, मतलब हर एक पार्टिकुलर टर्म की इंडिविजुअल टर्म में क्या हो रही है +1 ऐड हो रही है ना। हम बात करें फर्स्ट टर्म की तो क्या आ रही है 1+1, सेकेंड टर्म की सेकेंड +1, 2+1, थर्ड टर्म की 3+1, n टर्म क्या होगी n+1, तो ये क्या आ जाएगी n+1, ठीक है, अपॉन फिर क्या आ रही है 1, 2, 3, मतलब फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3, तो n टर्म में क्या होगी n हो जाएगी, ठीक है। अब की पूरे की होल पावर क्या आ रही है, मतलब इस पूरे की बात करें, पावर की बात करें, फर्स्ट टर्म में क्या है -1 है, सेकेंड टर्म में क्या है -2 है, थर्ड टर्म में -3 है, फोर्थ टर्म में -4 है, तो n टर्म में क्या होगी -n। यही आपकी क्या हो गई nth टर्म ऑफ द गिवन सेट, मतलब un की। आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर हम 1 रख दें n की जगह पर 1 पुट करें तो ये क्या जाएगी 2/1 और इसकी 1+1 मतलब 2⁻² अपॉन 1⁻² माइनस 2+1 मतलब 1+1 2/1⁻1, मतलब फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई। सेकेंड टर्म की बात करें तो 2+1 अपॉन 2 मतलब 3⁻3 अपॉन 2⁻3 माइनस 2+1 3/2⁻2, मतलब ये क्या हो रही है गिवन सीरीज जो है ना इस nth टर्म को सेटिस्फाई, मतलब इस गिवन सीरीज की ये nth टर्म सही है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ un⁻1/n फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे un⁻1/n फाइंड आउट करना है, तो इसकी जब पावर करेंगे क्या करेंगे n+1/n n+1 माइनस n+1 और n n इंटू 1/n हो जाएगी ओके हाँ सर ठीक है, n है ना, तो इसकी पावर 1/n करेंगे, पावर 1/n करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी ये n कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी un⁻1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी n+1/n n+1 माइनस +1/n (-1), ठीक है। और इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लें इस टर्म से n+1/n से, तो यहाँ पर क्या बचेगी 1+1/n और n+1 को इस तरह लिख सकते हैं ना, एक बार n फिर इंटू कर सकते हैं ना 1+1/n, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी बात करें तो ये जब हम इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए 1+1/n, और 1+1/n की क्या है n+1 है, तो हमने क्या किया 1+1/n पावर n को बाहर कर लिया और 1 को मतलब पावर 1 को सेपरेट कर लिया, तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर माइनस यहाँ पर क्या होगी n, अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो n क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 प्लस
1/n, ठीक है, रेज टू पावर -1, मतलब पूरे की पावर क्या जाएगी -1। अब हम क्या करना है, सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करना है, किसकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1/n की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी होगी 1 + 1/n रेज टू पावर n इंटू 1 + 1/n माइनस 1 + 1/n रेज टू पावर 1, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट करेंगे 1 + 1/n रेज टू पावर n की बात करते हैं, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n की बात करें पूरे, इसकी लिमिट क्या होती है, e होती है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो ये क्या आ गई हमारी e, ठीक है, इंटू 1 + 1/n, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो 1/∞ 0, तो मतलब इंटू क्या हो जाएगी 1, फिर माइनस 1 + 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू टर्म क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ -1, और पूरी की होल पावर कितनी जाएगी -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई e -1 रेज टू पावर -1 और इज इक्वल टू 1/1/e -1, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1/n की वैल्यू क्या आ गई 1/e -1, और e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.7 के बराबर होती है, तो 1/e -1 की वैल्यू क्या होगी, <1 होगी। तो फिर क्या होगी, बाई कोची रूट टेस्ट से क्या हो जाएगी, ये जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट, तो क्या हो जाएगी, जो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट बाय कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट क्या कहती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1/n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <1 है, तो ये जो गिवन सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, greater 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, और इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल जाती है। तुम्हारे पास क्या आ गई 1/e -1, जो कि वैल्यू उसकी क्या होगी, <1 होगी, तो हमारे पास सिग्मा un क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हम न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।